पार जाने के लिए। तब वहां पर गंगा जी के किनारे एक नाव दिखाई दी। नाव वाले को बुलाया तो जो केवट था वो एक किनारे खड़ा हो गया। राघव जी ने कहा कि लखनलाल, आज से मैं तुमको जीवन जीने की एक शिक्षा बताने जा रहा हूँ कि कोई काम अपना कराना होता है, किसी से कोई सहायता लेनी होती है तो कैसे ली जाती है, कैसे कहा जाता है। लखनलाल जी ने कहा कि ठीक है भैया आप बताइए। लखनलाल जी ने कहा कि ठीक है बुलाइए आप, मैं भी देखता हूँ। राम जी ने केवट को बुलाया कि केवट भैया इधर आना। अच्छा केवट सुन रहा है लेकिन जानबूझ करके। फिर राघव जी ने दोबारा बुलाया, अरे केवट भैया इधर आना। केवट आए, कहे अच्छा मुझे बुला रहे हैं क्या? कहने लगे हाँ भैया आप ही को बुला रहा हूं। आए, राघव जी ने कहा कि भैया हमें गंगा जी के उस पार जाना है, अपनी इस नाव से हमको छोड़ दीजिए। केवट ने कहा कि मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। क्या कि मांगी नाव न केवट आना। राघव जी ने केवट से नाव मांगी कि भैया अपनी नाव से हमें उस पार करा दो पार। लेकिन केवट कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं आपके मर्म को जानता हूं। अच्छा ठीक है, केवट ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो ये बताइए क्या पूरे गंगा जी की घाट में क्या केवल केवट की ही एक नाव थी क्या? और भी तो नाव रही होंगी। जहां पर घाट बनता है तो वहां पर एक नाव वाला तो रहता नहीं है, कई नाव वाले रहते हैं। तो क्या राघव जी दूसरे को नहीं बुला पा रहे थे? उसका इंतजाम केवट ने पहले ही कर लिया। जब रात में यह सूचना नगर में हुई कि कल राघव जी उस पार जाएंगे, गंगा जी को पार करेंगे, तब जितने नाव वाले थे, जितने केवट थे, सब अपनी अपनी नाव सजाने में लग गए। प्रतिस्पर्धा हो गई कि हमारी नाव सबसे सुंदर होगी, हमारी नाव सबसे सुंदर होगी। सब अपनी अपनी नाव सजाने में लग गए। लेकिन जो वो केवट था उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अपनी नाव सजा पाता। तो अपनी पत्नी से कहता है लगता है कि मेरे नाव में तो राम जी बैठेंगे नहीं। उसकी पत्नी ने कहा क्यों नहीं बैठेंगे? कहे कि सब इतनी अच्छे से अपनी नाव सजा रहे हैं तो सुंदर नाव में बैठेंगे, भगवान मेरी टूटी फूटी नाव में थोड़ी नहीं बैठेंगे। तब पत्नी ने कहा कि यदि भगवान को, राम जी को अपनी कृपा आपके ऊपर करनी होगी तो जरूर बैठेंगे। केवट ने कहा ये भी बात सही है। तो केवट कहाँ गया? जो चौकीदारी के लिए निषाद राज घूमने लगाए थे लोग, उन्हीं में एक केवट भी था। और वो केवट कहाँ पर था? जब लखनलाल जी और निषाद राज गुह आपस में ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे थे तो वो भी सुन रहा था। तो बाकी ब्रह्म ज्ञान की बातें तो नहीं समझ में आई, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि राम जी कोई मनुष्य नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म है और जो कुछ भी है सब उनके चरणों में है। जब ये बात केवट को समझ में आ गई, कहे अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि भगवान मेरी नाव पर बैठे। तब निषाद राज गुह के पास सुबह होते ही केवट पहुंच गया। कहने लगा महाराज आपको याद है कि 1 वर्ष पहले आपने मुझसे कहा था कि तुम्हें क्या मांगना है केवट मांग लो। जब आप आखेट करने गए और आपको जल की आवश्यकता थी, मैंने आपको जल दिया, तब आप प्रसन्न हुए थे और प्रसन्नता में कहा था कि मांगो क्या मांगना चाहते हो, जो तुम मांगोगे वो दूंगा। निषाद राज गुह ने कहा हाँ मुझे याद है। कहे आज वो समय आ गया। कहने लगे क्या मांगना है? तो कहता है केवट कि बस इतनी कृपा करिएगा कि आज सुबह से लेके आज रात्रि तक इस घाट पर और कोई की नाव ना लगे, केवल मेरी ही नाव रहनी चाहिए इस घाट पर। अब निषाद राज गुह वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। इसीलिए केवट इतना इतरा रहा है कि मांगी नाव ना
केवट आना। अब कहता है कि कहाँ ही तुम्हार मर्म मैं जाना। अब ऊपर से कह रहा है केवट कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। लखनलाल जी ने सोचा कि मैं दिन रात राघव जी की सेवा में रहता हूँ, भैया की सेवा में रहता हूँ, लेकिन आज तक मैं इनके मर्म को नहीं जान पाया। और ये केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, कहाँ ही तुम्हारा मर्म मैं जाना। ये बात समझ में नहीं आ रही है। राघव जी ने कहा कि भैया छोड़ दो। तो लखनलाल जी ने कहा कि भैया मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे कहने दीजिए, मैं जाता हूँ नाव की व्यवस्था करने के लिए। आप ही मुझे सिखा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। अब देखिए उसने तो पहली बार में मना कर दिया। तब राघव जी ने कहा कि लखनलाल बात तो सही है। किसी दुकानदार सुबह सुबह कोई दुकान खोले और पहला ही ग्राहक उधार वाला आ जाए तो कहते हैं उस दिन उसकी दुकानदारी नहीं चलती, बोनी खराब हो गई। इसी प्रकार राम जी ने कहा कि मेरी बोनी तो अयोध्या से चलते ही खराब हो गई थी। लखनलाल जी ने कहा कि कैसे? कहते हैं मैं पिताश्री ने मुझे वनवास दिया, कैकेयी माता ने मेरे लिए वनवास मांगा था, ना तुम्हें मांगा ना सीता जी को मांगा, लेकिन क्या तुम दोनों ने मेरी बात मानी? लखनलाल जी ने कहा बात तो सही है, बात तो नहीं मानी। कहने लगे राम जी की बस बोनी मेरी अयोध्या से चलते हुए ही खराब हो गई, अब पूरे मार्ग में मेरी बात जल्दी कोई मानेगा नहीं। लखनलाल जी चुप हो गए, मौन हो गए। राघव जी ने फिर कहा कि भैया छोड़ दो। केवट ने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तब लखनलाल जी ने कहा कि अरे भैया क्या केवल इसी बस की नाव है क्या, और मैं नाव ढूंढ करके लाता हूँ। केवट ने कहा अच्छा ठीक है, जाइए जाइए ढूंढ के लाइए। लखनलाल जी कुछ दूर तक गए, देखा कि कोई नाव नहीं दिखी, पुनः आए, कहने लगे बस मिल गई नाव। लखनलाल जी ने मन में सोचा ये केवट बड़ा चतुर है। राघव जी ने कहा अरे भैया आप ही हमें छोड़ दीजिए, आप ही की नाव है यहाँ पर, इसलिए सबसे पहले आपके पास आए, छोड़ दीजिए। तब केवट कहता है कि मैं छोड़ तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। राघव जी ने कहा कौन सी शर्त है? तब केवट कहता है क्या? धुला लो पाँव राघव जी, धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, जो गंगा पार जाना है। मर्म को जानता हूँ। कौन से मर्म को? केवट कहता है क्या? तुम्हारे चरणों की धूली सुना है जादू करती है। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है
बैठल तू सुंदर नारी बनती है। जो पत्थर नारी बन जाए, जो पत्थर नारी बन जाए, काट का क्या ठिकाना है। भुला लो पाओ राघव जी जो गंगा पार जाना है। भुला लो पाओ राघव जी, भुला लो पाओ राघव जी, जो गंगा पार जाना है। ये भुला लो पाओ राघव जी जो गंगा पार जाना है। जो गंगा पार जाना है। जो गंगा पार इस प्रकार केवट कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, ये जो भी कारनामे होते हैं आपके चरणों से होते हैं, इसलिए मैं आपको बिना पैर धुले अपनी नाव पर नहीं बैठने दूंगा महाराज। क्योंकि देखिए मेरी एक ही जीविका है और ये नाव है, बेचारी टूटी फूटी जो है ये नाव है। जब आपके चरणों की धूल से एक शिला नारी बन गई तो ये तो मेरी काठ की नाव है, और वो भी पानी में चलती है, गंगा जी में चलती है, तो वो भी फूल गई है। अगर इसमें तो आप पूरे के पूरे बैठेंगे, जब धूल से नारी बन गई तो जब आप पूरे बैठेंगे तब तो नारी बन ही जाएगी। और महाराज यदि ये नारी बन गई तो मेरे घर में जो नारी बैठी है वो उसका क्या होगा? वो थोड़ी ना जानेगी कि ये नाव नारी बन गई, वो तो ये सोचेगी कि मैं दूसरा विवाह करके आ गया। यहाँ एक तो महाराज संभाली नहीं समझ रही और आप दो दो मुझे देने चाह रहे हैं। इसलिए जब तक मैं आपके पैरों को धुलूंगा नहीं तब तक आपको नाव में बैठाऊंगा नहीं। लखन लाल जी ने कहा कि देखो तो इस केवट को, एक तो मेरे प्रभु इतनी देर से खड़े हैं, इससे नाव मांग रहे हैं लेकिन ये दे नहीं रहा। केवट कहते हैं आपको यदि मेरी शर्त मंजूर हो तो बताइए। लेकिन राघव जी कुछ नहीं बोल रहे, जो बोल रहे हैं लखन लाल जी बोल रहे हैं। कहने लगे लेते चलो भैया, काहे तुम जिद कर रहे हो? लेकिन केवट कहता है कि नहीं। लखन लाल जी ने कहा ठीक है, अच्छा तुम मत ले चलो, और कोई ढूंढ लेंगे। कहते हैं ढूंढते रहिए। लखन लाल जी ने कहा ये तो बड़ा चतुर है ये केवट, अब बैठाएगा तो यही अपनी नाव में अपनी शर्त भी पूरी कराएगा। कहते हैं एक उपाय और है, यदि आपको नाव में नहीं बैठना है ना तो एक काम करिए, तैर करके चले जाइए, गंगा जी पार कर लीजिए, क्योंकि जानता है कि तैरते बनता नहीं है। राघव जी परेशान, लखन लाल जी उनसे ज्यादा परेशान। फिर केवट कहता है अच्छा मैं समझ गया आप क्यों नहीं बोल रहे। केवट ने पूरा राघव जी को देखा, सिर से लेकर के पांव तक, कहने लगा अच्छा मैं समझ गया आप क्यों नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपके कोई कपड़े में जेब नहीं है। अच्छा जेब की क्या जरूरत भाई, जब उतारूंगा तो कुछ ना कुछ तो उतराई देनी पड़ेगी। जब आपकी जेब ही नहीं है तो आप उतराई कहां से देंगे? शायद इसीलिए आप मना कर रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, चुप बैठे हुए। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको, अगर आप चरण प्रक्षालन करा लेते हैं तो मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। और ये मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं कि मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब सांची कहूं। मुझे आपके पिता दशरथ जी की आन है, ये जो मैं शपथ खा रहा हूं ये सब सच्ची खा रहा हूं। जैसे ही यह बोला लखन लाल जी को क्रोध आ गया, उन्होंने धनुष बाण निकाला, कहने लगे आज मैं इसको मार दूंगा। केवट ने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, मार दीजिए। लखन लाल जी ने कहा कि ये मरने से भी नहीं डर रहा केवट। क्यों नहीं डर रहा? कहे कि ये तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा आपका। कहे कैसे? अब इसमें कहां से उपकार आ गया? तब केवट कहता है
कि देखिए, अंत समय में सब कोई चाहता है कि भगवान का नाम मुख से निकले, लेकिन निकलता नहीं है। अंत राम कही आवत नहीं, सब निकलेगा लेकिन राम नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर तो राम जी साक्षात खड़े हैं मेरे सामने। आप मुझे मारेंगे, जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे, नाम की तो बात छोड़िए महाराज, सामने मुझे उनके दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। अच्छा, दूसरा क्या, सब कहते हैं कि अंत समय पर गंगा जल जरूर मुख में डालना चाहिए, और बगल में गंगा जी बह रही हैं। जैसे ही आप मुझे बाण मारेंगे, मैं सीधे गंगा जी में कूद जाऊंगा, जब तक प्राण रहेंगे तब तक गंगा जी का जल पान करूंगा। अब मुझसे बड़ा बड़ा भागी कौन है? तीसरा कारण, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो राम जी इतने कठोर तो नहीं है, मेरे परिवार को सांत्वना देंगे, मेरी अंत्येष्टि तक, अंतिम संस्कार तक रुकेंगे, उनके सामने मेरा अंतिम संस्कार होगा, कितना मैं बड़भागी होऊंगा। आप तो एक काम करिए, मुझे मार ही दीजिए, मुझे मरने में ज्यादा मेरा अपना हित समझ में आ रहा है। लखनलाल जी ने कहा, ये चतुर के साथ साथ बड़ा समझदार है, बड़ा बुद्धिमान है, केवल नाम का केवट है बड़ा बुद्धिमान। लखनलाल जी ने अपना बाण पुनः तरकश में डाल लिया, कहने लगे बस हो गया। कहे महाराज देखिए, आप तो मांग रहे हैं और आपके छोटे भाई मार रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है। लेकिन राघव जी अभी भी चुप बैठे, कहने लगे जब तक आप नहीं बोलेंगे चरण प्रक्षालन करने के लिए, तब तक मैं करूंगा भी नहीं। इधर विलंब हो रहा था और इधर कथा में भी विलंब हो रहा है, इसलिए जल्दी से चरण प्रक्षालन करें, आज भगवान को चित्रकूट तक पहुंचाना है। इसलिए केवट ने कहा कि जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक मैं चरण प्रक्षालन नहीं करूंगा। तब राघव जी ने कहा कि वेगी आनि जल पाय पखारू, होत विलंब उतारो पारू। जैसे ही राघव जी ने कहा, केवट गया और घर कहता है कि अभी आप जाइएगा मत। कहें क्यों नहीं जाऊंगा? कहें कि मैं अकेले थोड़ी नहीं, इतना पढ़ा लिखा मैं भी हूं, मैं भी जानता हूं कि विवाह के बाद जो भी धर्म के कार्य होते हैं वो एक साथ पति पत्नी दोनों को करने चाहिए, तो मैं अकेले थोड़ी ना पाँव पखारूंगा, मेरी पत्नी भी तो होगी तब तो पखारूंगा। गया कहीं जाइएगा मत। गया अपने घर, पत्नी से कहा तुम सत्य कहती थी, आज मेरा मनोरथ पूरा हो रहा है, राम जी मेरी नाव पर बैठेंगे, चलो जल्दी से उनके चरण प्रक्षालन करने। कहने लगे पात्र तो ले लूं चरण प्रक्षालन के लिए? कहने लगे कि नहीं पात्र वहां पर है, मेरा जो कठौता है जिससे मैं पानी निकालता हूँ जब भर जाता है नाव में, वो है। कहने लगे नहीं कोई पात्र, अब अगर हम अमीर होते तो हम सोने के चांदी के किसी पात्र में चरण प्रक्षालन करते, लेकिन ये तांबे का पड़ा हुआ है, इसी से प्रक्षालन कर ले। कहे नहीं, तांबे के पात्र से नहीं करेंगे तो उसी कठौते से करेंगे। कहे क्यों? कहने लगे कि तांबे के पात्र से करेंगे, जब तक उसमें जल रहेगा सबको बांटना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, वह जल सूख जाएगा एक ही दिन में, उसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कठौते में क्या है, मिट्टी के कठौते में वो उस जल को सोख लेगा, और जब उस जल को सोख लेगा तो 7-8 दिन तक उस जल का पान करने को मिलता रहेगा किसी न किसी माध्यम से, इसलिए वो कठौता ही सही है। अब पत्नी आई बच्चों के साथ, भगवान से कहा कि हाँ प्रभु अब पैर रखिए इस कठौते पे, चरण प्रक्षालन किया जाए। अब राम जी केवट से चरण प्रक्षालन करा रहे हैं। पहले एक बार चरण प्रक्षालन हुआ तो जो चरणामृत था उसको केवट ने, उसकी पत्नी ने पान किया। कहने लगे अभी एक बार और करना है। कहे अब किसके लिए? कहने लगे कि महाराज जिनकी मैंने नाव आज घाट में आने से रोकी है, अगर मैंने इनको चरणामृत नहीं दिया ना, कल से मेरी नाव वैसे भी नहीं यहाँ पर चलेगी, इसलिए महाराज इनके लिए भी तो दीजिए। तब दोबारा चरण प्रक्षालन किया तो सारे नगर में वितरित किया। कहे राघव जी अब हो गया? कहने लगे नहीं महाराज बस एक बार और। कहे क्यों? कहने लगे महाराज अच्छा हमने कर लिया, हमारे नगर वासियों ने कर लिया, और ये दृश्य हमारे ऊपर से पितृ देख रहे होंगे तो कहेंगे ये कितना स्वार्थी है, स्वयं चरणामृत का पान किया, नगर वासियों को कराया, लेकिन हमको भूल गया। तब चरणामृत का पितृ तर्पण किया। अब इसके बाद राघव जी, सीता जी
और लखन लाल जी से कहा कि अब आप मेरी नाव में बैठ सकते हैं। अब तीनों को अपनी नाव पर केवट ने बिठाया और चल दिया। और क्या गाते हुए जा रहा है? मेरे राघव जी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। अच्छा ये बताइए कौन कौन चाहता है कि भगवान कभी उनकी भी नाव में आकर के बैठे? कौन कौन चाहता है? पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे बहो, हौले हौले 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 बहो। मेरे राघव जी, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। चले पुरवैया नागती ठहरानी। चले पुरवैया नागिनी ठहरानी। चले पुरवैया नागती ठहरानी। चले पुरवैया नागिनी ठहरानी। मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। बोल दे रामचंद्र जी सरकार की जय हो। इस प्रकार से केवट राघव जी, लक्ष्मण जी और सीता जी और निषाद राज गो को गंगा जी के उस पार करता है। सीता जी ने राम जी के मन की दुविधा को जाना तो वही अपनी मुद्री उतार करके जैसे ही केवट को देने लगे, केवट ने मना कर दिया, कहने लगा मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ उतराई नहीं लूंगा। राघव जी ने कहा कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। कहने लगे यदि आपको कुछ देना है तो बस अपनी मुझे भक्ति प्रदान करिए। राघव जी ने केवट को अपनी भक्ति प्रदान करी।